नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल इस समय लगभग 20 से 40 दिन के आसपास की हो चुकी है और आपके धान की फसल में फुटाव काफ़ी कम है, कल्ले नहीं निकल रहे हैं और धान की जो फसल है उसकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं चल रही है और साथ में फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा है और आपने अपनी धान की फसल के अंदर बहुत सारी खादों का प्रयोग किया है, बहुत फर्टिलाइजर डाल चुके हैं, परंतु आपके धान की फसल में फुटाव नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी खादें बताऊंगा जिन्हें यदि आप सही तरीके से डाल लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके धान की फसल में एक पौधे से लगभग 50 से 60 कल्ले करीब 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ही निकल आएंगे और आपकी जो फसल है वो लगभग 10-12 दिन में कल्लों से भर जाएगी और आपकी धान की फसल में पीलापन हट जाएगा और आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ भी अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगी। किसान भाइयों, तो इन सभी खादों के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी खादें लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है और किस प्रकार से लगानी है। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रत्येक फसल के बारे में समय समय पे जानकारियां डालते रहते हैं या वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो किसान भाइयों, जो खाद मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप इसे सही मात्रा में सही तरीके से डाल देते हैं तो आपके धान की फसल में फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक आएंगे और आपकी फसल का पीलापन वो भी हट जाएगा। किसान भाइयों, तो इसके लिए किसान भाइयों जो आपको मार्केट से खादें लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, तो आपको किसान भाइयों ये सभी खादें यूरिया के साथ में मिलाकर डालनी है। यूरिया की यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। किसान भाइयों, इसके अंदर जो आपको दवाइयां मिक्स करनी है, जो फर्टिलाइजर मिक्स करने हैं, तो नंबर 1 किसान भाइयों, आपको इसके अंदर जिंक सल्फेट जो 33% वाली जिंक आती है, ये आपको ऐड करनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़। और दूसरा किसान भाइयों, इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आप लिक्विड में भी ले सकते हैं या आप सूखा वाला भी ले सकते हैं। सूखा वाला लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि वो आपको खाद में मिलाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। किसान भाइयों, इसकी यदि हम मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। किसान भाइयों, तीसरा किसान भैया, इसके अंदर आपको ऐड करना है कीटनाशक। हो सकता है हमारे धान की फसल में दीमक हो, नीचे सुंडी लगी हो या कोई अन्य प्रकार के कीट लगे हों, तो इसके लिए आपको जो थाइमेथोक्सम आता है 30% वाला एफएस में, लाल कलर का आता है ये, तो ये आपको लेना है। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है। किसान भाइयों, और चौथा किसान भाइयों, इसके अंदर आपको ऐड करनी है सरसों की खली। सरसों की खली उन्हीं किसान भाइयों को डालनी है जिनकी फसल में पानी नहीं रुकता है, और जिनकी फसल में पानी रुकता है उन्हें नहीं डालनी है। सरसों की खली की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ ऐड करनी है। किसान भाइयों, और यदि आपकी धान की फसल में पानी का भराव ज्यादा रहता है, पानी नहीं सूखता है, अर्थात मेरा कहने का मतलब है यदि आपकी धान की फसल में पानी बहुत ज्यादा रहता है, पानी सूखता नहीं है, तो आपको इसके अंदर जो ऐड करना है किसान भाइयों, ये करना है सल्फर। आपको सरसों की खली नहीं करनी है, सरसों की खली के स्थान पर आपको सल्फर ऐड करना है। सल्फर आपको 80% WDG जो फंगीसाइड वाला आता है ये लेना आपको। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है। किसान भाइयों, इन सभी खादों को आपको मार्केट से लेकर आना है। मार्केट से लाने के बाद में अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको अपने धान की फसल में फेंक देना है या बखेर देना है। किसान भाई, जिस समय आप अपनी धान की फसल में खाद को बखेरें या फेंकें तो दोपहर के बाद फेंकें। यदि आप सुबह के समय फेंकेंगे तो ओस होती है, उससे हमारे धान की पत्तियां झुलस जाएंगी या जल जाएंगी, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा किसान भाइयों, इस खाद को डालने के बाद आपको अपनी धान की फसल में हल्की सिंचाई करनी है। यदि पानी भरा है तो आपको सिंचाई नहीं करनी है। यदि पानी नहीं भरा है, आपकी फसल सूखी है, तो आपको उसकी हल्की सिंचाई करनी है, ज्यादा सिंचाई नहीं करनी है। किसान भाइयों, और अगली सिंचाई जो आपको करनी है, यानी इसको डालने के बाद में आपको एक सिंचाई तो तुरंत करनी है और दूसरी सिंचाई जो आपको करनी है वो लगभग 3 दिन के बाद करनी है। 3 दिन से पहले नहीं करनी है, क्योंकि किसान भैया जो हम खाद इसके अंदर डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, यदि हमारी जमीन रेतली है या पानी नहीं रोकती है तो जो खाद हमने डाला है वो जमीन के अंदर चला जाएगा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, हल्की सिंचाई करें और दूसरी सिंचाई लगभग 3 से 4 दिन के बाद करेंगे। किसान भाइयों, इससे आपकी धान की फसल में जो खाद डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, वो पौधों को पूरी तरीके से मिल जाएगा और आपके धान की फसल सुचारू रूप से चलना स्टार्ट कर देगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, इन खादों को आप अपने धान की फसल में 20 से 40 दिन की अवस्था में डाल सकते हैं, 35 दिन के धान पर डाल सकते हैं और अपने धान की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं
और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।